हेलो बच्चों, आज मैं आप लोगों को क्लास 7th की जो आपके पास न्यू एनसीईआरटी की बुक है ना, गणिता प्रकाश, उसमें हमने अपना चैप्टर नंबर 8 स्टार्ट कर रखा है यहाँ पर, वर्किंग विथ फ्रैक्शंस। तो आज की क्लास में मैं आपको फिगर इट आउट के क्वेश्चंस कराने वाली हूँ, जिसमें हम जो यूनिट स्क्वायर वाला मेथड है उसको यूज़ करने वाले हैं। यहाँ पर आपसे कह रहा है ये पेज नंबर 180 और 181 पे आपके पास क्वेश्चन, ठीक है। आपसे कह रहा है फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट, यूज अ यूनिट स्क्वायर एज अ होल फॉर रिप्रेजेंटिंग द फ्रैक्शंस। अगर आपको याद होगा, हमने लास्ट क्लास में यूनिट स्क्वायर से इन फ्रैक्शंस को इनका प्रोडक्ट निकालना सीखा था, है ना। तो वही करना है आपको। टोटल 4 पार्ट्स दे रखे हैं यहाँ पर। तो 1/3 इंटू 1/5 आपका फर्स्ट पार्ट है। देखो, इसको हम करेंगे कैसे। सबसे पहली बात ना, आपको एक बॉक्स बनाना पड़ेगा। तो मैंने इसमें क्या किया, पहले मैंने इस पार्ट को यहाँ पर लिख लिया है, ए पार्ट को, जो कि मेरे पास है 1/3 मल्टीप्लाई में 1/5। क्लियर। तो अब मैंने यहाँ पर यूनिट स्क्वायर मेथड यूज़ किया, तो मैंने यहाँ पर एक ये पूरा स्क्वायर ले लिया। स्क्वायर लेने के बाद क्या किया मैंने, जो नंबर ऑफ रो और कॉलम होगी उसमें मेन वही है कि वो कैसे डिसाइड होगी। तो जो नंबर ऑफ रो होंगी ना, वो आपके पास क्या होंगी, मल्टीप्लिकेंट की होंगी। इसकी इसको बोलते हैं मल्टीप्लिकेंट। ये हम पीछे की क्लास में सीख के आए हैं, ठीक है। और ये वाला आपके पास क्या होता है, मल्टीप्लायर होता है। क्लियर। तो जो नंबर ऑफ रो बनेंगी वो कितनी बनेंगी, 5 रो बनेंगी। तो 5 रो बना दो। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 रो हो गई। अब मल्टीप्लायर के अकॉर्डिंग कॉलम बनाओ, 3 कॉलम, 1 1 2 3, 3 कॉलम बन गए। आप प्रॉपरली पेंसिल और स्केल से बनाना ताकि आपको कहीं दिक्कत ना लगे, ठीक है। अब 5 रो थी ना, तो मैंने 5 रो का ये एक एक पार्ट यहाँ पर शेड किया है। आप ठीक से शेड करना। और 3 कॉलम का एक पार्ट यही वाला दोबारा शेड हो गया। तो आप देख रहे हो इसमें कॉमन ये है जो दोनों में शेड हो रहा है। रो में भी शेड हो रहा है, ये कॉलम में भी शेड हो रहा है। तो इसका मतलब 1/3 इंटू में 1/5 आपके पास कितना आ जाएगा, 1/15 आ जाएगा। क्यों? क्योंकि जो ये एक सिंगल पार्ट दोनों में शेड हो रहा है, ये होल का कितना है, 15 में से एक पार्ट शेड हो रहा है। आप काउंट कर लो, 15 ही बॉक्स होंगे। तो 15 में से एक पार्ट को शेड कर रहे हो ना आप, तो इसका आंसर इसलिए 1/15 आ गया। क्लियर। और आप चाहो तो यहाँ लिख सकते हो, द होल इज divided into 5 इंटू 3 इज इक्वल्स टू 15 पार्ट्स। तो 15 पार्ट्स में डिवाइड हुआ है होल, और उसमें एक पार्ट ऐसा ऐसा है जो दोनों में शेड हो रहा है, तो इसलिए आंसर 1/15 हो गया। अगर अभी भी कहीं दिक्कत है, अभी एक पार्ट और करेंगे, फिर आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। देखिए बी पार्ट, देखिए बी पार्ट है आपके पास 1/4 इंटू 1/3 है। अगेन मैंने यहाँ पर एक स्क्वायर बनाया। अब आपको पता चल गया होगा रो कितनी बनानी है, 3 रो आपको बनानी है, क्योंकि मल्टीप्लिकेंट आपके पास 3 है। तो मैंने यहाँ पर 3 रोज बना दी, 1 2 3। 4 कॉलम है, 1 2 3 4 कॉलम हो गए, ठीक है। जब आपके पास 3 रो थी तो मैंने तीनों का यहाँ एक एक शेड कर दिया। 4 कॉलम थे तो ये चारों का एक एक कॉलम ये वाला शेड हो गया। तो ध्यान से देखो, ये दोनों में आ रहा है, रो में भी आ रहा है, कॉलम में भी आ रहा है। तो इसका मतलब 1/4 इंटू 1/3 आपके पास क्या हो जाएगा, 1/12 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 12 में से एक पार्ट ऐसा है जो दोनों में शेड है। और यहाँ पर हम लिख देंगे होल इज डिवाइडेड इंटू 4 इंटू में 3 इज इक्वल्स टू 12 पार्ट्स में हमने उसको डिवाइड किया है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट सी पार्ट पे आते हैं। 1/5 इंटू 1/2 है। अगर आप वैसे भी मल्टीप्लाई करो न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से, तो 1/10 आंसर आना चाहिए। अब आप यूनिट स्क्वायर से देखो। अगेन मैंने यहाँ एक बॉक्स बना लिया, स्क्वायर बना लिया। इसको अब मैं क्या करूँगी, सिर्फ 2 ही पार्ट्स में डिवाइड करूँगी, क्योंकि यहाँ पर 2 लिखा हुआ है। तो बीच में ही एक लाइन डाल दी, 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया। 5 कॉलम है, 1 2 3 4, 5 कॉलम हो गए, ठीक है। तो यहाँ पर 2 है, तो मैंने यहाँ पर 2 ये शेड कर दिए, एक ये वाला किया और एक ये वाला। अब 5 कॉलम में शेड किया है, 1 2 3 4 5। तो देखो ये दोनों में कॉमन है, रो में भी कॉमन है और कॉलम में भी। तो इसका मतलब होल इज डिवाइडेड इनटू, होल इज डिवाइडेड इनटू 5 इंटू 2 पार्ट्स
इज इक्वल्स टू 10 पार्ट्स। ठीक है, 5 इंटू 2 मत लिखना, 2 इंटू 5 लिखना। क्यों? क्योंकि पहले हमेशा कॉलम वाला रिप्रेजेंट करते हैं, बाद में सॉरी पहले रो वाला रिप्रेजेंट करते हैं, बाद में कॉलम वाला। एक बार यहाँ पर भी चेक कर लो, तो यहाँ पर भी आप 3 इंटू 4 लिखना। रो क्योंकि आपके पास 3 है और कॉलम आपके पास 4 है। यहाँ पर सही लिखा है, यहाँ सही है 5 इंटू 3। ठीक है, तो ये आपके पास कितना आ जाएगा यहाँ पर 1/5 इंटू में 1/2 इज इक्वल्स टू में 1/10 आ गया। क्लियर है? चलिए अभी एक और पार्ट है, 1/6 इंटू 1/5 है। तो अब इसको देखो यहाँ पर डी पार्ट को, 1/6 इंटू 1/5 है। तो अगेन मैंने इस स्क्वायर को क्या किया, इसके अंदर 5 तो मैंने रो बना ली, 1 2 1 2 3 4 5, 6 कॉलम बनाए हैं, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 कॉलम हो गए। तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 शेड किया, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 शेड किया, और यहाँ लिख दिया मैंने होल इज डिवाइडेड इंटू 5 इंटू 6 पार्ट, क्योंकि 5 रो है और 6 कॉलम है, दैट इज 30 पार्ट्स। और उसमें से एक पार्ट आपके पास क्या है, यहाँ पर डबल शेड हुआ है, वो दोनों में कॉमन है, तो आंसर आ जाएगा 1/30। क्लियर? डी पार्ट तक क्लियर हो गया। चलिए अब आते हैं हम अपने आगे क्वेश्चन पे। कह रहे हैं नाउ फाइंड 1/12 इंटू 1/18। अब 12 और 18 है, तो इसका मतलब आपको 18 इसके अंदर रो बनानी पड़ेंगी और 12 कॉलम बनाने पड़ेंगे। तो यहाँ पर आपसे कह रहे हैं डूइंग दिस बाय रिप्रेजेंटिंग द फ्रैक्शन यूजिंग अ यूनिट स्क्वायर इज कम्बरसम, मतलब थोड़ा मुश्किल हो जाएगा करना। लेट अस फाइंड द प्रोडक्ट बाय एब्जॉर्बिंग व्हाट वी डिड इन द अबव केसेस। इन ईच केस द होल इज डिवाइडेड इंटू रो एंड कॉलम। अभी हम 4 पार्ट्स में करके आए हैं कि हम क्या करते हैं, पूरे उसको रो और कॉलम में डिवाइड कर देते हैं एक स्क्वायर को। द नंबर ऑफ रो इज द डिनोमिनेटर ऑफ द मल्टीप्लिकेंट। मल्टीप्लिकेंट की होती है नंबर ऑफ रो, जो कि ये है 18 होगा, और कॉलम में क्या होगा 12 होगा, जो मल्टीप्लायर की होती है, विच इज 18 इन दिस केस। ठीक है, द नंबर ऑफ कॉलम इज द डिनोमिनेटर ऑफ मल्टीप्लायर विच इज 12 इन दिस केस। दस द होल इज डिवाइडेड इंटू 18 इंटू 12 इक्वल पार्ट्स। तो हमने 18 रो बनाई है यहाँ पर और 12 कॉलम बनाए हैं, तो टोटल 216 बॉक्सेज हैं इस स्क्वायर के अंदर, 216। ऑब्वियस सी बात है, कॉमन तो एक ही होगा ना। अब आपको सारा शेड करने की ज़रूरत नहीं है कि इन पूरे 18 को शेड करो और इस पूरे 12 को शेड करो फिर एक कॉमन निकालो, कॉमन तो एक ही होगा। ठीक है, तो दस व्हेन 2 फ्रैक्शनल यूनिट्स आर मल्टीप्लाइड देयर प्रोडक्ट इज 1 अपॉन प्रोडक्ट ऑफ डिनोमिनेटर। इन दोनों डिनोमिनेटर का प्रोडक्ट और अपॉन में 1 होगा। वी कैन एक्सप्रेस दिस 1/b इंटू 1/d, ये जर्नल फॉर्मूला है एक हमारे पास, इज इक्वल्स टू 1/b इंटू डी। क्लियर? अब नेक्स्ट इसी से रिलेटेड क्वेश्चन भी दिया है, कैन आई फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट, यूज अ यूनिट स्क्वायर एज अ होल फॉर रिप्रेजेंटिंग द फ्रैक्शन एंड कैरी आउट द ऑपरेशन। अगेन आपको वही करना है, यहाँ पर मल्टीप्लाई करना है, 2/3 इंटू 4/5 है, 1/4 इंटू 2/3, ये पार्ट्स आपको दे रखे हैं और आपको इन्हें क्या करना है, सॉल्व करना है। तो चलिए ए पार्ट लेते हैं, 2/3 इंटू 4/5 है। क्वेश्चन नंबर 2 है ये आपके पास ए पार्ट, 2/3 इंटू में 4/5 है। तो अगर मैं यहाँ एक बॉक्स बनाती हूँ, ठीक है, तो इसमें आप देखोगे 5 आप रो बनाओगे, 1 2 3 4 5 मैंने रो बना ली। ठीक है, और 3 कॉलम बनाओगे, तो 1 2, ज़्यादा वैसे हो गए ना, इसको हटा देते हैं थोड़े। क्लियर हो गया? क्योंकि मल्टीप्लिकेंट में 5 था तो उसके अकॉर्डिंग, मल्टीप्लायर में नीचे 3 था तो उसके अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पर बना दिया। अब आपको करना क्या है, यहाँ पर देखो आपसे कह रहे हैं कि 4 पार्ट्स तो आपके पास ये वाले शेड के हैं और 2 पार्ट्स कॉलम के हैं। क्लियर? अब देखो हमें क्या करना होता था, 4/5 को पहले 3 से डिवाइड करना होता था और उसके बाद 2 से मल्टीप्लाई करना होता था। तो 4/5 है, पहले मैंने यहाँ पर वो 4 पार्ट शेड कर दिए, ये रहे। ठीक है, तो आप जब 4/5 को 3 से डिवाइड करोगे तो आपके पास कितना आंसर आएगा, यहाँ पर
4/5 इंटू 3 मतलब 4/15 आएगा। यही आएगा ना जब आप डिवाइड करोगे। तो आपने यहाँ पर 4/15 इस स्क्वायर में रिप्रेजेंट कर दिया। अब इसे 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो 2 से मल्टीप्लाई कैसे करोगे? तो 1 2 3, अगेन मैंने वही किया है। यहाँ पर मेरे पास इतना था, 2 से मल्टीप्लाई करना है मतलब एक और कॉलम इस पूरे को भी शेड कर देती हूँ। तो अब मेरे पास आंसर कितना आ जाएगा? 8/15। तो देखो 8/15 ही आपके यहाँ पर शेड भी हुए हुए हैं। तो आपको क्या करना है, पहले जो मल्टीप्लिकेंड है ना उसको, जो मल्टीप्लायर है उसके डिनोमिनेटर से डिवाइड करना है और उसके बाद मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, अभी एक पार्ट और करोगे तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। 1/4 इंटू 2/3 आपके पास, 1/4 इंटू 2/3। अगेन मैंने यहाँ पर एक स्क्वायर बना लिया जिसमें मैंने 3 रो बनाई है क्योंकि मल्टीप्लिकेंड में यहाँ 3 है और 4 कॉलम बनाए हैं। ठीक है, अब आपको क्या करना है, 2/3 को पहले डिवाइड करना है किससे? 4 से। तो 2/3 इंटू 4, तो 2/12 आ जाएगा। तो ये रहा वो 2/12। अब इसको 1 से मल्टीप्लाई करना है, 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो सेम ही आंसर आएगा। तो आप इसको ऐसे ही छोड़ सकते हो, अब आपको दूसरा स्क्वायर बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो आपका आंसर आ गया 2/12। ठीक है, अगर यहाँ पर कोई और नंबर होता 1 के अलावा तो आप एक और स्क्वायर बनाते और फिर सॉल्व करते। अभी आगे के पार्ट में है उसमें और सीख लेते हैं। 3/5 इंटू 1/2 है, तो 3/5 इंटू में 1/2 है। तो सबसे पहली बात मैंने यहाँ पर एक स्क्वायर बना दिया। इसमें मैंने सिर्फ अपनी 2 ही रो बनाई है और 5 कॉलम बनाए हैं। 1 2 3 4, 5 कॉलम हो गए। अब मेरे को 1/2 को क्या करना है? 5 से डिवाइड करना है। तो मेरा आंसर आ जाएगा 1/10। तो मैंने यहाँ पर एक ये शेड कर दिया। ठीक है, अब इसको क्या करना है? 1/10 को 3 से मल्टीप्लाई करना है। तो अब यहाँ पर फिर एक और बॉक्स बनाना पड़ेगा। ये ध्यान रखना कि पहली बार जो 1 था वो मल्टीप्लायर वाले पे था, इस बार मल्टीप्लिकेंड वाले पे है। तो इन चीज़ों का भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। 1 2 3 4 5। तो अब इसको 3 से मल्टीप्लाई करना है, तो 3 शेड कर दो। तो आपका आंसर आ जाएगा 3/10। दोनों में क्वेश्चंस में बहुत फर्क है। यहाँ पर 1/4 मल्टीप्लायर में था, 1 मल्टीप्लायर में था न्यूमरेटर में, तो इसलिए दूसरा बॉक्स नहीं बनाया क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही आता। लेकिन इस केस में जो 1/2 है वो मल्टीप्लिकेंड है, तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। बी पार्ट देखो, 1 है ही नहीं, 4/6 और 3/5 है। तो इसका मतलब मैंने यहाँ पर एक स्क्वायर बना लिया पहले। इसमें मैंने 5 तो क्या की रो बनाई, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, 6 कॉलम बनाए हैं, 1 2 3 4 5। अब मैंने 3/5 को पहले 6 से डिवाइड किया, तो 3/5 इंटू 1/6 कितना हो गया? 3/30 हो गया। तो 3 इसमें शेड की हैं। ठीक है, अब इसको क्या करना है? 3/30 को मुझे क्या करना है? 4 से मल्टीप्लाई करना है। तो दोबारा मैंने एक और बॉक्स बनाया, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4। एक बार गिन लें। अच्छा 5 रो बनानी थी ना, मैंने गलती से 6 रो बना दिया आई थिंक। तो 1 2 3 4 5 रो 6 कॉलम, 1 2 3 4 5। ठीक है, अब ये था मेरे पास इतना, इसको 4 से मल्टीप्लाई करना है। तो ठीक है ना, 4 से मल्टीप्लाई कर दो इसको। ये लो, ये हो गया 4 से मल्टीप्लाई। 1 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे 4 आएगा ना, तो 4 शेड हो गए। तो यहाँ मेरे पास आ गया कितना? 12/30। काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो ये आपको ना यूनिट स्क्वायर से बताया गया है। अगर आप डायरेक्ट भी करो तो 12/30 आएगा, इसको करके भी क्रॉस चेक भी कर सकते हो। पर जब यूनिट स्क्वायर से बोला है तो फिर आप इसको यूनिट स्क्वायर से ऐसे बॉक्स बना के सॉल्व करके दिखाओगे ही दिखाओगे। क्लियर है?
तो ये था आपके पास क्वेश्चन, कंप्लीट होता है ये वाला टॉपिक। अब नेक्स्ट क्लास में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कैसे होती है उसको सीखेंगे। कहीं दिक्कत लगे कमेंट करके ज़रूर पूछ लीजिएगा। थैंक यू।